मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सागर मोटिवेशनल में। आज कहानी लेकर के आए हैं एक तीतर की, जो आपको एक बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना, तभी आप समझ पाओगे। मेरे मित्रों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन एक नए प्रसंग के साथ वीडियो लाते हैं। मेरे मित्रों, चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। ये कहानी आपको एक जीवन बदल देने वाली सीख दे करके जाएगी। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक तीतर रहा करता था और उस तीतर के दो बच्चे भी थे। मेरे प्रिय मित्रों, तो वो तीतर एक दिन शिकार के लिए जाता है। जब वो शिकार के लिए गया तो होता क्या है मित्रों, वो तो अपनी शिकार करने के लिए जंगल में गया था, लेकिन उसे क्या पता है कि वहाँ मैं शिकार बन जाऊंगा। जब वो तीतर शिकार करने के लिए गया तो वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और शिकारी ने धोखे से जाल डाल दिया उस तीतर पर और उस तीतर को अपने जाल में फंसा लिया। मेरे मित्रों, वो तीतर बहुत दुखी होने लगा और सोचने लगा कि मैं तो शिकार करने के लिए आया, मेरे बच्चे वहाँ पर भूखे होंगे। वो तीतर बड़ा ही दुखी होने लगा। तो मेरे मित्रों, अब इस तीतर की बातों पर गौर देना। उस तीतर ने उस शिकारी से कहा कि आपने मुझे क्यों पकड़ा है। उस शिकारी ने कहा कि मैं तुझे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तो तीतर ने जवाब दिया कि तू मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे 3 ज्ञान की बातें बताऊंगा जो तेरे जीवन में काम आएंगी। लेकिन वो शिकारी कहता है, नहीं, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तो तीतर कहने लगा कि पहले मेरी बात तो सुन। तो उस शिकारी ने कहा, हाँ चल बता, तेरी कौन सी 3 बातें हैं। तो तीतर ने कहा कि पहले मुझे इस जाल से आज़ाद तो कर। जब उस शिकारी ने कहा कि नहीं, मैं तुझे आज़ाद नहीं कर सकता, जब मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा तो तू तो उड़ जाएगा। तीतर ने कहा, नहीं, मैं तुझको पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन मुझे आज़ाद कर। तो उस शिकारी ने उस तीतर को जाल से मुक्त करा दिया। मेरे प्रिय मित्रों, उस तीतर ने शिकारी से कहा कि हाथ में लगे शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि शत्रु अपने कब्जे में है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। शिकारी ने कहा, अच्छा, तेरी दूसरी बात कौन सी है। कि दूसरी बात ये है कि कोई भी शत्रु आपसे कितनी भी विनती करे, आपसे कितना भी मीठा बोले, लेकिन कभी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अगर उसकी बातों में आते हैं तो सिर्फ हमको धोखा ही मिलता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब शिकारी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी तीसरी बात कौन सी है, तो तीतर ने कहा कि चलो मैं आपको तीसरी भी बात बता देता हूँ। उस तीतर ने कहा कि अगर जो तुमसे कुछ भी हो जाए
तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है और पछताने से कुछ होता नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाना चाहिए। उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। आगे भविष्य में सोचना चाहिए कि हमको करना क्या है। इतनी बात कहकर तीतर वहां से उड़कर एक वृक्ष की टहनी पर जाकर बैठता है। जब वहां तीतर बैठ जाता है तो तीतर ने कहा कि मैं एक बात बताना भूल गया। मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो उनका बहुत ही बड़ा मूल्य है, अधिक पैसों में बिकते हैं। जब ऐसा उस शिकारी ने सुना तो तीतर को द्वारा पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन तीतर तो अब स्वतंत्र था। वो उड़कर जाकर दूसरी टहनी पर जा बैठा, लेकिन शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। तीतर ने कहा, ए शिकारी, तू पागल क्यों बन रहा है? मैंने तुझसे एक पहली बात कही थी कि हाथ आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब तूने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब तू मुझे पकड़ नहीं सकता है। अब वो शिकारी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। तीतर ने कहा, शिकारी, मेरे पेट में कोई हीरे नहीं है। मैंने तुझसे द्वारा फिर झूठ बोला कि मेरे पेट में हीरे हैं, और तूने हीरों की बात सुनकर तू मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए फिर दौड़ा। तू मूर्ख है। मेरे प्रिय मित्रों, और तीतर अपनी जान बचाकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और उनको दाना पानी चुंगाता है और बड़ी कुशलतापूर्वक रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए कि सामने वाला आखिर क्या कह रहा है, उसकी बातों पर अमल करना चाहिए कि वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर तीतर की बात आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे मित्रों।